अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, आवाम पर महंगाई का जन पूरी तरह मुसल्लत होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ लोड शेडिंग में किसी भी तरह से कोई कमी नहीं हो रही। महंगाई और बढ़ती हुई लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दो भर करके रख दिया है। बरसों गुजर गए, हर आने वाली हुकूमत अवाम के लिए मसाइल हल करने का दावा करके हुकूमत में आती है, लेकिन अवाम के बुनियादी मसाइल आज भी जूं के तूं हैं। इस हफ्ते शहर कराची में क्या हलचल होती रही और कौन से खास वाकयात हुए, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आपको बताऊंगी और मैं आप तक पहुंचाऊंगी कराची से पूरे हफ्ते की खास खबरें। लाहौर से इस सफर में मेरे साथ होंगी मनाहिल। जी मनाहिल, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? थैंक यू महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ मनाहिल शेख। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब असेंबली के 25 मुनर्रफ अरकान को डी सीट कर दिया गया। हम दिखाएंगे कि शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से सताए हुए लाहौरी क्या कहते हैं। मौसमियाती तब्दीली से आम की पैदावार में 60% कमी। एशियन कप के लिए पाकिस्तानी हॉकी टीम की रवानगी। लाहौर में लड़की की गैर इखलाकी तस्वीर बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत के लिए पाकिस्तानी रेसलिंग टीम की तैयारियां। और इस्लामाबाद से सफर में मेरा साथ देंगी रजिया खान। जी रजिया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजिया खान और आपको आगाह करूंगी शहर इक़्तिदार में रोनुमा होने वाली अहम खबरों से। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को कौमी असेंबली में पेश किए जाने का इम्कान। करंट अकाउंट का बढ़ता हुआ खसारा, पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा। डूबती हुई मईशत बचाने के लिए हुकूमत कोशां, तमाम लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला। पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले जौहरी धमाकों को 24 साल मुकम्मल। मुल्क भर में 10 रोज़ा तकरीबात जारी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। जुड़वा शहरों में गर्मी की लहर से चिड़ियाघर के जानवर शदीद मुतासिर। जानवरों और परिंदों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खदशा। बुद्धमत तहजीब के मजहबी त्यौहार की टेक्सला में तकरीबात। श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड के सफीरों ने शिरकत की। लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइंस। सिंध में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी। सिंध हुकूमत और कोरियन हुक्काम के दरमियान गुफ्तगू शनीद जारी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। गंदम की लाखों बोरियां जब्त। गैर कानूनी तामीरात रोकने पर SBCA की टीम पर हमला। और कॉस्मोपॉलिटन के इस प्रोग्राम में एक स्पेशल सेगमेंट भी शामिल है। हमने 2 बच्चियों का ख्वाब पूरा किया है। इन लड़कियों का ख्वाब कैसे हकीकत बना, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे बस थोड़ी सी देर बाद। ज़िया मुइनुद्दीन की शख्सियत पर बनी एक दस्तावेजी फिल्म। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर से कि सूबा सिंध में बड़ी सरमायाकारी होने जा रही है और ये सरमायाकारी कोरिया की हुकूमत करेगी। इत्तलात के मुताबिक सूबा सिंध में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए बातचीत जारी है और कोरिया की हुकूमत ने भी सिंध में सरमायाकारी करने का इरादा जाहिर कर दिया है। कराची के मुकामी होटल में सूबाई सतह पर सरमायाकारी बोर्ड के सेक्रेटरी बिलाल अहमद ने पाकिस्तान में कोरिया के सफीर और उनके वफ्द को इस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। सेक्रेटरी बिलाल अहमद के हमरा इस मुलाकात में मारूफ बिजनेसमैन कलीम फारूकी और परवेज मदारस वाला समेत कई अहम बिजनेसमैन शरीक थे। सूबा सिंध के जिन शोबों में सरमायाकारी होने की तवक्को की जा रही है उन शोबों में तवानाई, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और थरपारकर में कोयले के पावर प्लांट शामिल हैं। सिंध के सरमायाकारी बोर्ड ने कोरियन वफ्द को बताया कि सिंध में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबों पर भी काम जारी है। कोरियन वफ्द को ये भी बताया गया कि सिंध में सरमायाकारों को पुरकशिश मराहत दी जा रही हैं। सिंध हुकूमत और कोरियन वफ्द के दरमियान बाहमी ब्रीफिंग में मुख्तलिफ सनतों के दरमियान बाहमी इश्तराक के मामले पर भी बात हुई और हुनरमंद अफराद की सलाहियतों में इजाफे के लिए उठाए जाने वाले इकदामात पर रोशनी डाली गई।
سندھ کے مختلف اضلاع میں گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مہم شروع کر دی گئی ہے اور اسی حوالے سے ایک رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو پیش کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا گیا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں سے اب تک گندم کی لاکھوں بوریاں ضبط کر لی گئی ہیں۔ ذخیرہ اندوزوں نے یہ گندم سندھ کے مختلف شہروں میں چھپا رکھی تھی۔ شہروں میں سکھر، شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ، میرپور خاص اور حیدرآباد شامل ہیں۔ سندھ حکومت نے ان تمام شہروں میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن لے کر گندم کی یہ بوریاں ضبط کی ہیں۔ ذخیرہ اندوزوں نے اس گندم کو مختلف گوداموں میں چھپا کر رکھا تھا۔ سیکریٹری خوراک راجہ خرم کے مطابق قیمتیں بڑھنے کے بعد ذخیرہ اندوزوں نے اپنی ذخیرہ کی گئی گندم مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ وزیر خوراک سندھ مکیش کمار چاولہ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف یہ مہم ابھی جاری رہے گی۔ شہر قائد میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے، لیکن اب سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت ایکشن کا حکم نامہ جاری ہو چکا ہے۔ اس حکم نامے کے بعد ایس بی سی اے بھی ایکشن میں آ گیا ہے۔ لیاری جٹ پٹ مارکیٹ میں جب ایس بی سی اے نے ایکشن لیتے ہوئے غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کرنے کی کوشش کی تو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث بلڈر لطیف قریشی نے اپنے لوگوں کے ہمراہ ایس بی سی اے کی ٹیم پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں ایس بی سی اے کے کئی افسران زخمی ہوئے۔ اس حملے کے بعد پولیس کی بھاری نفری کو طلب کیا گیا، جس نے موقع پر پہنچ کر حالات کو قابو میں لیا۔ گزشتہ دنوں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں ممتاز فنکار اور دانشور ضیاء محی الدین کی زندگی اور فن پر بنائی گئی ایک دستاویزی فلم کی نمائش کی گئی۔ اس فلم کو عمر ریاض نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس فلم میں فیض احمد فیض اور ڈاکٹر داؤد رہبر جیسی شخصیات کا ضیاء محی الدین کی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات کو تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ نمائش کے موقع پر ضیاء محی الدین کے ساتھ ان کے پرستاروں کی ایک بڑی تعداد نیپا تھیٹر میں موجود تھی۔ اور اب یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح خواب حقیقت کا روپ دھارتے ہیں۔ دو بچیوں نے نیوز کاسٹر بننے کا خواب دیکھا اور اس پروگرام کے توسط سے ان لڑکیوں کا یہ موقع ملا کہ وہ اپنے خواب کو پورا کریں۔ اس سب کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی اور دکھاؤں گی بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر علم کی روشنی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس دنیا میں کہیں بھی ترقی نہ ہوتی اور نہ ہی آپ مجھے اس طرح ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے۔ یہ ساری چکا چوند صرف اور صرف علم کی بدولت ہی ہے۔ یہ علم کی دولت ہی ہے جو ہمیں بڑے بڑے خواب دکھاتی ہے۔ آج کاسموپولیٹن کے اس پروگرام میں ہم نے دو بچیوں کا خواب پورا کیا ہے۔ ان بچیوں کا خواب تھا کہ وہ نیوز کاسٹر بنے، تو ہم بنا رہے ہیں انہیں نیوز کاسٹر۔ نیوز کاسٹر کیسے کام کرتی ہیں، یہ سارے مراحل میں آپ کو دکھاؤں گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ اکنامک سروے کے مطابق پاکستان کا لٹریسی ریٹ بڑھ کر 62.3% ہو گیا ہے۔ پاکستان الائنس فار گرل ایجوکیشن بھی اس مشن پر ہے کہ ہم دونوں جیسی اور بہت سی لڑکیاں اسکول جا سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اسکولز میں خواتین کے اندراج کو یقینی بنانے کے لیے KASF فاؤنڈیشن کے 40% فنڈز گرل اسکولز کو دیے جاتے ہیں تاکہ اسے زیادہ موقع ملے ہم جیسی لڑکیوں کو آگے بڑھنے کا۔ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کی محنت اور لگن کے ساتھ قلعہ عبداللہ یوسی زہرا بند اور بلوچستان میں بھی نئے اسکول تعمیر کیے گئے ہیں جہاں تقریباً اب 50 لڑکیاں اسکول پڑھنے جاتی ہیں۔ لڑکیوں کا تعلیم یافتہ ہونا صرف ان کے مستقبل کے لیے نہیں، کئی چیزوں کے لیے مفید ہے۔ ملک کی خوشحالی، غذائیت اور دیکھ بھال سے واقف ہوتی ہیں، اپنا حقوق بہتر جانتی ہیں اور مارکیٹ میں حصہ لینے اور آمدنی کمانے میں آگے رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حالیہ اسٹڈی سے بھی اسی بات کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ لڑکیوں کا غیر تعلیمی یافتہ ہونا ممالک کو 12 سال کا نقصان دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش بسکٹ مینوفیکچررز کے ساتھ سے بھی ایک اسکول بنایا جا رہا ہے۔ ہم آج یہ خبر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ 3 سال پہلے ہمارے لیے کسی نے عہد کیا ہمیں تعلیم یافتہ بنانے کے لیے۔ یاد رکھیں، لڑکیاں پڑھیں گی تو آگے بڑھیں گی۔ خبروں کی دنیا سے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ ویری ویل ڈن گائز، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ کیسا لگا آپ لوگوں کو؟
बहुत अच्छा। अच्छा लगा? बड़े होके आपने न्यूज़ एंकर बनना है फिर? यस। ओके जी, तो जनाब ये तो था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट कॉस्मोपॉलिटन के लिए। इस स्पेशल सेगमेंट में हमने 2 नई बच्चियों को मौका दिया कि वो बतौर न्यूज़कास्टर खबरें पढ़कर अपना ख्वाब पूरा करें। न्यूज़कास्टर सेट पर किन मराहिल से गुजरती हैं ये सब भी हमने आपको दिखाया, और इन दोनों लड़कियों का ख्वाब हमने कॉस्मोपॉलिटन के तवस्सुत से पूरा करके दिखाया। आज के कॉस्मोपॉलिटन में बस इतना ही। अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मनाहिल आपको लाहौर की खास खबरों से आगाह करेंगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 25 रुकने पंजाब असेंबली को डी-सीट कर दिया, जिससे पंजाब में नून लीग को बड़ा धचका लगा। जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को तारीखी करार दे दिया। मजीद बता रहे हैं मियां असलम अपनी रिपोर्ट में। पंजाब में तहरीक इंसाफ की कानूनी फतह, चौधरी परवेज इलाही की बद्दुआएं रंग ले आईं, नून लीग को बड़ा धचका। पीटीआई के 25 मुनहरफ अरकान को इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट कर दिया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को तारीखी करार दे दिया। आज का जो फैसला है ये बड़ा ही तारीखी फैसला है, और मैं इलेक्शन कमीशन को और उनकी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह इसके असरात जमहूरियत को मज़बूत करने के हवाले से बड़े वाज़ेह होंगे, देर पाओगे। ये तारीख साज काम हुआ है। और चौधरी परवेज इलाही ने अपने मुस्तकबिल का लाहे अमल भी वाज़े कर दिया। ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ, और इंशाल्लाह हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दें, तो मैं इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दूँगा। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले के असरात देरपा होंगे और जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और मैं जी नाजरीन, शदीद गर्मी और बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग के बायस शहरी ज़हनी अजियत का शिकार हो गए हैं। लेस्को की गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने का दावा भी धरा रह गया। पंजाब के बड़े शहरों में 4 से 8 घंटे और देहातों में उससे ज़्यादा टाइम के लिए लोड शेडिंग की जा रही है। देखते हैं कि गर्मी और लोड शेडिंग से सताई अवाम क्या कहती है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, जिसकी वजह से अवाम यानी कि अवाम को बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। गर्मी पड़ रही है पाकिस्तान में, तो बिजली 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। तकरीबन कारोबार में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बिजली की वजह से। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बारिश भी नहीं हो रही। रात को बच्चे इतना तंग करते हैं, गर्मी होती है, लोड शेडिंग है, बिजली नहीं होती, पूरे रात हम तो जलील हो रहे होते हैं। गर्मी की शिद्दत कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए रुमाल और टिश्यू वगैरह मतलब साथ रखा हुआ है, फेस वगैरह साफ़ कर लेते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से लाहौर में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शरबत वाले के पास कितना रश लगा हुआ है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी भी लाइट गई हुई है, और लाइट को पता कोई नहीं है किस टाइम आनी है किस टाइम जानी है। ना सो सकते हैं ना काम कर सकते हैं, लाइट आ ही नहीं रही। अप्रैल और मई का महीना जो होता है, क्योंकि वो गर्मी की तरफ जा रहा होता है, गर्मी की स्टार्टिंग होती है, तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि इसमें ज़्यादा यरकान की पीलिया की बीमारी जो होती है वो ज़्यादातर जो है वो फैलती है इसमें। हमारा कारोबार बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, देखिए सारे कपड़े वैसे पड़े हुए हैं और गाहक हमारे साथ लड़ रहे हैं, किसी कपड़े टाइम से तैयार नहीं हो रहे। गर्मी बहुत है, कारोबार है नहीं, अल्लाह करे बारिश आ जाए। जी नाज़रीन, आम किसको पसंद नहीं होते, लेकिन इस साल आम की पैदावार में 60% तक कमी का कहा जा रहा है। मुल्तान में वाक़या मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दर्जा हरारत 37 से 42 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से आम की काश्त में सबसे अहम महीने में दर्जा हरारत में इजाफे का असर पैदावार में कमी पर पड़ा है। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक फूल खिलने के अहम अमल के दौरान मौसमियाती शिद्दत ने आम की पैदावार को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिससे अब पैदावार में कमी 60% तक पहुंच चुकी है। ताहम क्लाइमेट चेंज के अलावा दीगर अवामिल ने भी आम की फसल पर क़यामत ढाई, जिसमें फल बनने के अमल के दौरान पानी की कमी सामने आई, और इसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग और डीजल की कमी ने रही सही कसर पूरी कर दी। आम की काश्त से वाबस्ता किसानों का कहना है कि बिजली की कमी की वजह से ट्यूबवेल नहीं चले और फसलों को बरवक्त पानी ना मिलने से आम की पैदावार को शदीद धचका पहुंचा। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि आबो हवा में तब्दीली का इसमें अहम किरदार है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
नाजरीन, और अब जिक्र करेंगे कौमी खेल हॉकी का। इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में एशिया कप खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की टीम उमर भुट्टा की क़यादत में हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान को पूल ए में रखा गया है। भारत, जापान के साथ इंडोनेशिया को पाकिस्तान के साथ इस पूल में शामिल किया गया है। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। उमर भुट्टा की क़यादत में कौमी हॉकी टीम एशिया कप में शिरकत के लिए लाहौर से जकार्ता रवाना। कौमी टीम टूर्नामेंट में अपना पहला मैच 23 मई को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। सेलेक्शन कमेटी के सरबराह ओलंपियन मंजूर जूनियर कहते हैं, भारत के खिलाफ मैच का अलग ही प्रेशर होता है। इंडिया का मैच ये तो हमेशा से ही क्रूशल रहा है। आप कभी भी किसी लिहाज में भी देखें, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है ना, ये ओवर एंड अबव, ये एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल जाता है। साबिक कप्तान अख्तर रसूल का कहना है, जीत के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए 4 टीमों ने जाना है, तो ये जो हदफ था वो पहले से ज़्यादा आसान है और इस हदफ को पूरा करना मुश्किल नहीं है। एशिया कप में पहली 4 पोजीशन हासिल करने वाली टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तानी टीम 23 मई को भारत, 24 को जापान और 26 को मेज़बान इंडोनेशिया के मद्दे मुकाबल होगी। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। जी नाजरीन, FIA साइबर क्राइम सेल ने लाहौर में कार्रवाई करते हुए मुलजिम शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने लड़की से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती के बाद गैर इखलाकी तस्वीर बनाई और ब्लैकमेल करने लगा। FIA हुकाम का कहना है कि मुलजिम शाहरुख ने लड़की से 50 लाख रुपए का मुतालबा किया, जबकि रकम ना देने पर तस्वीर इसके भाई और अजीज़ो कारब को भेजने की धमकी भी दी। दूसरी जानिब मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है, जबकि दौरान तफ्तीश मुलजिम ने हुकाम को बताया कि ये सब कुछ उसने मजाक में किया था। जी नाज़रीन, आखिर में बताएं कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज 28 जुलाई से हो रहा है, जिसमें हिस्सा लेने वाली 6 रुकनी पाकिस्तानी रेसलिंग टीम का कैंप इन दिनों लाहौर में जारी है। सख्त गर्म मौसम में बार बार लोड शेडिंग के साथ बंद AC ने रेसलर्स की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मोहम्मद इनाम बट समेत दूसरे रेसलर्स का मुतालबा है कि दूसरे ममालिक कंट्रोल टेम्परेचर्स में तैयारी कर रहे हैं। हमें भी ऐसी सहूलत की ज़रूरत है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम। बर्मिंघम में 28 जुलाई से दौलत मुश्तरका खेलों का मेला सज रहा है, जिसके लिए रेसलिंग टीम का कैंप स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जिम्नेजियम में जारी है। हाल में AC तो मौजूद है लेकिन बंद है, जिनकी वजह से ट्रेनिंग भी मुतासर हो रही है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग मुतवातर चल रही है। इसका इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। कोचेज़ बहुत ज़्यादा हमारे साथ यहाँ पर एफर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बड़ा अच्छा करेंगे। बस लाहौर का जो मौसम है बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर यहाँ पर 1-2 एसियों का बंदोबस्त हो जाए तो इंशाल्लाह परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। कोच फरीद अहमद के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स रेसलिंग में ही पाकिस्तान को मिले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में आप देख लें कि हिस्ट्री है कि सबसे ज़्यादा मेडल जो गोल्ड मेडल हैं वो रेसलिंग ने दिए हैं, और उसके अलावा लास्ट टाइम में जो वाहिद गोल्ड मेडल था इनाम बट ने दिया है। कैंप में इस वक्त 22 रेसलर्स शरीक हैं। इनमें से इनाम बट 27 मई को वर्ल्ड बीच रेसलिंग में शिरकत के लिए इस्तांबुल रवाना होंगे, जबकि दीगर रेसलर्स अपनी ट्रेनिंग जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, तो ये था लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। दोहा में आलमी मालियाती फंड IMF के साथ जारी मुज़ाकरात के दरमियान हुकूमत 10 जून को कौमी असम्बली में विफाकी बजट बराए साल 2022-23 पेश करने की कोशिश कर रही है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत विफाकी बजट से मुतल्लिक अहम इजलास बुलाएगी, जिसका आगाज़ जून के पहले हफ्ते में सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी से किया जाएगा, ताकि 16 मुनक़ता शुदा वजारतों के तहत सूबाई मनसूबों के लिए मुख्तस किए जाने वाले तकरीबन 700 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जा सके। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल में करंट अकाउंट खसारा माहाना बुनियादों पर 38.6% कम होकर 62 करोड़
करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। रवा माली साल के दौरान करंट अकाउंट का बढ़ता हुआ खसारा सबसे बड़े माशी मसाइल में से एक रहा। अप्रैल में रिकॉर्ड की गई माहाना कमी के बावजूद 2021-22 के इब्तिदाई 10 माह में मजमूई फ़र्क 13 अरब 78 करोड़ डॉलर था। ये गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में रिकॉर्ड किए गए 54 करोड़ 30 लाख डॉलर के खसारे से 25 गुना ज़्यादा था। शामिल करते हैं अगली खबर। वफाकी हुकूमत ने तमाम इम्पोर्टेड गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है और साथ ही तमाम अशियाए तय्युश की दरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि गैर ज़रूरी इम्पोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है, जिससे मुकामी इंडस्ट्रीज़ और सरमायाकारों को फ़ायदा होगा। मरियम औरंगज़ेब का मज़ीद कहना था कि हुकूमती फ़ैसले के तहत मोबाइल फ़ोन, ड्राई फ्रूट्स, क्रॉकरी, शूज़, डेकोरेशन का सामान, कारपेट्स, फूड आइटम्स, टिश्यू पेपर्स, लग्जरी मीटर्स, सनग्लासेस, जूसर्स, फिश और फ्रोज़न फूड्स की दरामद पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। एक इमरजेंसी सिचुएशन है मुल्क के अंदर और इस वक्त पाकिस्तानियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी एक इकोनॉमिक प्लान के तहत। वफाकी हुकूमत ने ज़र मुबादला के ज़खायर और रुपए की गिरती हुई कीमत को सहारा देने के लिए गैर ज़रूरी लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। बड़ी गाड़ियां मुकम्मल तौर पर बैन की जा रही हैं, मोबाइल फ़ोन्स मुकम्मल तौर पर इम्पोर्टेड बैन किए जा रहे हैं, होम अप्लायंसेस मुकम्मल तौर पर इम्पोर्टेड बैन कर दी गई हैं, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है, क्रॉकरी की तमाम आइटम्स बैन कर दी गई हैं और प्राइवेट वेपन्स जो है इम्पोर्टेड वो बंद कर दिए गए हैं। शूज़ जो है वो भी कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। जो शैंडलियर्स और लाइटनिंग के इक्विप्स हैं मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। डेकोरेशन पीसेस, जो फूड आइटम्स में सॉसेस हैं, फ्रोज़न मीट है, फ्रूट्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। सैनिटरी वेयर मुकम्मल तौर पर बंद। जो डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स हैं मुकम्मल तौर पर इम्पोर्ट जो है उसकी बंद कर दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि हुकूमत का सारा फोकस मकामी सनत को तरक्की देने पर है। इससे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो लोकल इंडस्ट्री, लोकल प्रोड्यूसर्स, लोकल लेवल के ऊपर जो मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है, ये डायरेक्ट उसको फ़ायदा होगा। जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो लोकली जो प्रोड्यूस होते हैं उनके इस्तेमाल में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि गैर ज़रूरी दरामदात पर पाबंदी 2 माह के लिए होगी। शामिल करते हैं अगली खबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जौहरी धमाकों के 24 साल मुकम्मल होने पर 10 रोज़ा तक़रीबात मनाने का फ़ैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने की डायमंड जुबली तक़रीबात की तर्ज पर यौम तकबीर मुल्क भर में कौमी जज्बे से मनाने की हिदायत कर दी। विफाक चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों के साथ मिलकर तक़रीबात का इनक़ाद किया जा रहा है। तक़रीबात का आगाज़ 19 मई से किया जा चुका है। शामिल करते हैं अगली खबर। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 5053 मेगावाट है, जबकि बिजली की मजमूई पैदावार 21,447 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक इस वक्त बिजली की तलब 26,500 मेगावाट से ज़ायद है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। इस ज़म्न में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के तहत कीमतों का तयन 15 रोज़ के लिए किया गया है। नोटिफिकेशन के तहत पेट्रोल की कीमत 149 रुपये 86 पैसे बरकरार रहेगी, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 144 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर रहेगी। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत का बड़ा इक़दाम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान कर दिया। हम पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, अगर हम बढ़ाएंगे तो भी हम गुनाहगार, नहीं बढ़ाते तो भी हम गुनाहगार। मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल $75 बिलियन और खसारा $45 बिलियन मतवक़्क़े है। इम्पोर्ट बिल को कम करने की कोशिश करेंगे। $4 बिलियन का हम खुर्दनी तेल इम्पोर्ट करेंगे। हम $2 बिलियन से ज़्यादा की कॉटन इम्पोर्ट करेंगे या कर चुके हैं। हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इस साल चीनी इंपोर्ट नहीं होगी। गंदम इंपोर्ट कर चुके हैं, पिछले साल हमने $600 मिलियन की है। अब हमको $1.5 बिलियन की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ज़रूरी मुल्क है और दूसरी तरफ आप $8 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं।
वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे नहीं हैं। बैरूनी अदायगियों के लिए स्टेट बैंक के पास अब भी 10 अरब डॉलर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में गर्मी की शदीद लहर से इंसान ही नहीं जानवर भी मुतासिर हो रहे हैं। शदीद गर्मी ने जानवरों और परिंदों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के वाहिद जंगल वर्ल्ड चिड़ियाघर में नायाब नस्ल के 130 जानवर और 200 से ज़्यादा परिंदे मौजूद हैं। जुड़वा शहरों का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से जानवरों और परिंदों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के खदशात में इजाफा हो गया है। इंतज़ामिया की तरफ से इन जानवरों को बचाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। शदीद गर्मी ने चिड़ियाघर में जानवरों और परिंदों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के वाहिद जंगल वर्ल्ड चिड़ियाघर में नायाब नस्ल के 130 जानवर और 200 से ज्यादा परिंदे मौजूद हैं। जुड़वा शहरों का दर्जा हरारत बढ़ने से जानवरों और परिंदों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के खदशात में इजाफा हो गया है। हम हर गर्मियों में जानवरों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं, जिसके अंदर इनके लिए कूलर्स प्रोवाइड किए गए हैं, बड़े टॉप ऑफ द लाइन। फिर हमने बर्फ़ के ब्लॉक्स हैं जो मेरे ख्याल 20 मन बर्फ़ रोज़ इन जानवरों के लिए आती है। हमने वेंटिलेशन बहुत एडिक्वेट की हुई है इसके अंदर। इनके लिए हमने आइसिंग की हुई है, बर्फ़ के ब्लॉक्स लाते हैं, इनको मुख्तलिफ वाइटामिन्स दे रहे हैं और इनको हम ग्लूकोज वगैरह भी दे रहे हैं। इनके लिए पाउंड्स बनाए हुए हैं। चिड़ियाघर के जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए औकात भी तब्दील कर दिए गए। सुबह 11 से दोपहर 5 बजे तक तमाम जानवरों को पिंजरों से निकालकर बैरक्स में मुंतकिल किया जा रहा है। बुद्ध मत के पैरोकारों ने बुद्धा के यौम पैदाइश का मजहबी त्यौहार वैसाख मनाया। इस मौके पर टेक्सला में खसूसी तकरीबात का इनकाद किया गया। बुद्ध मत के पैरोकारों ने बुद्धा के यौम पैदाइश का मजहबी त्यौहार विसाख मनाया। इस मौके पर टेक्सला में खसूसी तकरीब का इनकाद किया गया। श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड के सफ़ीरों ने भी शिरकत की। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आफ्ताब रहमान राना ने कहा कि 200 ममालिक के सयाहों को ऑनलाइन विजिट वीज़ा की फराहमी शुरू कर दी गई है। विसाख हर साल मई के महीने में पूरे चांद का दिन होता है, जो दुनिया भर में बुद्ध मत के मानने वालों के लिए मुक़द्दस दिन है। विसाख की तकरीबात कैसी रही, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। टेक्सला में सकाफती तंजीम गंधारा रिसोर्स सेंटर, PTDC और TDCP के ज़ेर एहतमाम वैसाख तकरीब हुई, जिसमें श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड के सफ़ीर भी शरीक हुए। There are a lot of activity that has been going on, including in relation to Taxidice that we has established the Buddha Lily container at Taxila Museum. This is a cultural land, where you have all the religions here. If there is air services, then certainly the number of tourists or people between two countries would be very high. हमारी कोशिश ये होगी कि आने वाले दिनों में जब ये हालात ठीक हो जाते हैं कोविड के बाद, तो ज़्यादा तादाद में हम बुद्धिस्ट टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें और ख़ास तौर पे ग्रुप पैकेजेस में उनको लेके आए। गंधारा रिसोर्स सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नदीम उमर ने शुरका को पाकिस्तानी सकाफती वरसे के मकामात की अहमियत से आगाह किया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों ने मोहड़ा मुरादू स्टूपा का दौरा भी किया। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। गर्मी की शदीद लहर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।